अगर मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताऊं जिसमें पैसे के साथ साथ आपको मनोरंजन भी मिले, तो मैं बोलूँगा कि गेमिंग रेंटल स्टोर, जिसको हम गेमिंग पार्लर बोलते हैं, इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता है। क्योंकि इस जगह पर आपको पूरा टाइम इंटरटेनमेंट भी मिलेगा, प्लस यहाँ पर आपकी अर्निंग भी होगी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक गेमिंग रेंटल स्टोर स्टार्ट कर सकते हो, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है, कितनी अर्निंग होने वाली है और भी बहुत सारी चीज़ें। टोटल इस वीडियो में हम 4 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं और ये 4 पॉइंट अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक गेमिंग रेंटल स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं। क्या इसकी मार्केट अपॉर्चुनिटी है? देखो, आज के समय में मिडिल क्लास फैमिली में जो बच्चे होते हैं वो गेमिंग तो खेलना चाहते हैं, पर कई सारे ऐसे गेम होते हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और कई सारे ऐसे गेम्स होते हैं जो कि सिर्फ पीसी में चलते हैं, ये मोबाइल फ़ोन्स में नहीं चलते हैं, जिस वजह से वो लोग खेलना चाहते हैं और नहीं खेल पाते। तो उनके पास एक ऑप्शन बचता है और वो होता है गेमिंग रेंटल स्टोर। और गेम का आजकल कितना ज़्यादा क्रेज़ है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी खासी यहाँ पर मिल जाती है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, यहाँ पर अगर आप एक गेमिंग रेंटल स्टोर स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए लोकेशन कैसा होना चाहिए। सबसे पहले लोकेशन पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आपको ध्यान रखना है। लोकेशन में सबसे बेस्ट चीज़ जो आती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो होती है नेटवर्क। क्योंकि यहाँ पर आप कुछ ऐसे गेम्स प्रोवाइड करोगे जो कि ऑनलाइन भी चलेंगे, तो उस लोकेशन में जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो फास्ट होना चाहिए। प्लस यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी भी मिलनी चाहिए बराबर 24/7। आपके पास इन्वर्टर होने चाहिए, अगर लाइट चली जाती है तो फिर वो काम तुरंत इन्वर्टर पर आ जाए। अब इन्वर्टर पावरफुल होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक पीसी नहीं होगी, आपके पास कई सारी पीसीज होंगे, तो उन पर जितना लोड पड़ेगा वो कंट्रोल करने के लिए इन्वर्टर होना चाहिए पावरफुल एक आपके पास। मतलब यहाँ पर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्लस यहाँ पर आपका जो नेटवर्क है। अब एरिया कैसा होना चाहिए, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप एक शहरी एरिया में जहाँ पर ऐसे बच्चे रहते हैं जो कि गेम्स के प्रति अवेयर हैं, जागरूक हैं, ज़्यादातर गेम्स खेला करते हैं, अलग अलग गेम्स के बारे में उनसे आप कुछ भी पूछ लीजिए वो आपको बता देंगे। ये ज़्यादातर 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चे हो सकते हैं गेमिंग के फील्ड में। इसके बाद तो ज़्यादा कोई इतना ध्यान नहीं देता। सीरियस अगर वो फ्यूचर गेमिंग में बनाना चाहता है तभी वो आगे के बच्चे जो हैं वो इन सब चीज़ों में पढ़ते हैं। बट नॉर्मली अगर हम बात करें गेम के शौकीन, तो वो 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चे होते हैं। तो आपको ऐसा एरिया देखना है जहां पर बच्चे गेम्स के प्रति अवेयर हों और उस लोकेशन पर इसे स्टार्ट करना है। लोकेशन कितना होना चाहिए, ज़मीन कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम 200 से 500 स्क्वायर फीट के बीच में तो एक रूम होना चाहिए रेंटल स्टोर अगर आप उसे शुरू करना चाहते हैं। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सड़क के ऊपर ही हो, हाईवे पर ही हो, आप कहीं अंदर गली में भी कोई रूम वगैरह ले सकते हैं। बस हाँ, आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ, इस जगह पर गेमिंग रेंटल स्टोर है जहाँ पर हम जाकर अपना गेम खेल सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इक्विपमेंट्स खरीदने होंगे, जैसे कि आपका सबसे पहले तो जो इंटीरियर होगा रूम में, आपको चारों तरफ लकड़ी के फट्टे या अलमारियाँ लगवानी होंगी जहाँ पर आप ये कंप्यूटर्स को रख सकें। या फिर अगर आपको ऐसा रूम मिलता है जहाँ पूरी तरीके से फट्टे लगे हुए हैं, फिर तो आप उसी के ऊपर कंप्यूटर्स रख सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको कंप्यूटर्स खरीदने हैं। एटलीस्ट मैं आपको बोलूँगा 5 से 10 कंप्यूटर तो खरीदिए ही खरीदिए। अगर आप एक रेंटल स्टोर चलाना चाहते हैं और अच्छी अर्निंग चाहते हैं तो कम से कम 5 से 10 कंप्यूटर होने चाहिए आपके पास, गेमिंग कंप्यूटर जो कि पावरफुल होने चाहिए। इसके साथ में यहाँ पर आप कुछ फिजिकल गेम्स भी रख सकते हैं, जैसे आपका ये लूडो हो गया या फिर कैरम हो गया। ये सारी चीज़ें, कुछ फिजिकल गेम्स भी अगर आप रखना चाहें तो ये भी रख सकते हैं। साथ में वहाँ पर अगर भाई किसी को ऑनलाइन नहीं खेलना है और वो ऑफलाइन खेलना चाहता है तो फिजिकल गेम्स भी काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे आपको। प्लस यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कुछ ऐसे गेम्स को परचेस करके रखिए जो कि नॉर्मल वाले फैमिली के बच्चे जो हैं वो नहीं खरीद पाते हैं। 6 से 10th क्लास तक के बच्चे हैं, उनको गेम खेलना है, फैमिली वालों ने मना कर दिया, भाई इतना महंगा हम गेम नहीं खरीदेंगे, फालतू की चीज़ है, तो वो लोग जो हैं गेम खेलना चाहेंगे। वो रेंट देने भर का पैसा तो है उसके पास, पर गेम खरीदने भर का नहीं है, तो आपको कुछ वैसे गेम्स खरीद के रखने हैं। पॉइंट नंबर 3, अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, तो मैं ये आपको बोलूँगा कि आप सबसे पहले तो
रूम जो लेंगे उसका रेंटल एग्रीमेंट आप ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। उसके बाद आपने जो बिजली का कनेक्शन लिया है वो कंप्लीट करा लेना है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट कर लेने हैं। बाद में ये नहीं होना चाहिए कि भाई आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है और जिस रूम में आपने शुरू किया है वहाँ पर पहले से ही जो कनेक्शन है उसी पर आपने शुरू कर दिया है। तो वैसे में इनकेस अगर आगे चलकर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर आपका बिज़नेस वहीं पर बंद हो सकता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड रहेगा आपका बिज़नेस। तो आपको अपने बिज़नेस का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन करवा लेना है। अब क्योंकि यहाँ पर आप एक गेमिंग रेंटल स्टोर शुरू करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपके जिस एरिया में शुरू करने जा रहे हैं उस एरिया के जो अध्यक्ष होंगे उनसे आपको एनओसी ले लेनी होगी। मैं बोलूँगा, आपको सजेस्ट करूँगा एनओसी ले लीजिए कि भाई हाँ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, हमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, आप यहाँ पर शुरू करते हैं। वरना पता चले कल को फैमिली वाले बोले कि हाँ बच्चों को मना करते हैं फिर भी वो गेम खेलने चले जाते हैं, बच्चों को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, सारी गलती उसकी है, तो वो सब चीज़ें बाद में नहीं होनी चाहिए। ऐसे कई सारे केसेस हो जाते हैं, तो आपको पहले ही एनओसी ले लेनी है वहाँ के जो अध्यक्ष होंगे उनसे। चलिए पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट और अर्निंग कितनी होने वाली है। देखो, सबसे पहले तो आपको मेन चीज़ खरीदने होंगे जो पीसीज कंप्यूटर्स। ये मान के रख लीजिए 2 से ढाई लाख रुपए के आपने कंप्यूटर खरीदे हैं, प्लस यहाँ पर आपका जो फर्नीचर होगा, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा, उसके बाद उस रूम का रेंट होगा। ये सारी चीज़ें अगर हम मिलाकर बात करें तो आपका 4 से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट होगा एक गेमिंग रेंटल स्टोर को शुरू करने में। और इसमें हम अगर अर्निंग की बात करें तो ये मान के रख लीजिए आप घंटे के हिसाब से पैसे लेते हैं या फिर आप पर पर्सन के हिसाब से या पर गेम के हिसाब से पैसे लेते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से लेते हैं। बट यहाँ एक अनुमानित बात बोलें अगर, तो आप एक बंदे से अगर एक दिन में 20 रुपये भी ले रहे हैं और आपके पास 50 लोग हर दिन आ रहे हैं, फिर यहाँ पर आप एक दिन का 1000 रुपये तक आसानी से कमा सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास जितने ज़्यादा लोग आएंगे आप उतनी ज़्यादा अर्निंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये कोशिश करिए कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे आएँ। इसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, जगह जगह लोगों को बताना पड़ेगा कि हाँ मैंने गेमिंग रेंटल स्टोर स्टार्ट किया है, और उसी के आधार पर आपके पास लोग आना शुरू होंगे। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप एक गेमिंग रेंटल स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।